एनआईए तो एनआईए ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। पंजाब, दिल्ली, यूपी ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, यानी कि जिथे जिथे इन्हां दा नैक्सस होने का खदशा है, यानी कि जिस तरीके दे नाल इन्हां दे वल्लों वड्डा नैटवर्क गुरगिया का बनाया जाता है, तो उही 4 सूबे अहम ने जिथे कि इस वेले छापेमारी की जा रही है। पंजाब, दिल्ली, यूपी ਅਤੇ राजस्थान तो जानकारी है कि उत्थे छापे चल रहे ने। लॉरेंस तो पुछगिछ तो बाद दसदी कि सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कुछ दिन पहला ही एनआईए पंजाब तो लॉरेंस नूं लैके गई है, यानी कि उत्थे रिमांड जिहड़ा है वो चल रहा है। तो उस तो बाद हुण छापेमारी की खबर है। शंकर आनंद फोन लाइन ते ने ज्यादा जानकारी ली। शंकर, क्या कुछ इस समय की जानकारी? केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा इस वक्त में लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग से संबंधित कई लोगों के खिलाफ तकरीबन 20 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और ये सर्च ऑपरेशन राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में दिया जा रहा है। ये 4 राज्यों में जो 20 लोकेशन है, इस मामले पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और एनआईए के जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने इस मामले पर कंफर्म किया है कि फिलहाल अभी 20 लोकेशन है, लेकिन बाद में हो सकता है कि कुछ लोकेशन और भी इजाफा किया जा सकता है। और जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, लॉरेंस बिश्नोई पिछले काफी समय से इन 4 राज्यों में अपना एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया था। और इसी नेटवर्क के तहत कई ऐसे गैंगस्टर भी हैं जो कई दूसरे सेक्टर में बकायदा अपना पैसा इन्वेस्ट में किया था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ब्लैक मनी को कैसे व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया गया है, ये भी मामला सामने आया था, जिसके तहत ये जानकारी मिली थी कि पंजाब के कई ऐसे सिंगर हैं और संगीतकार हैं, उसके पास कई गैंगस्टर का जो पैसा है वो लगा हुआ है। यानी कि गैंगस्टर का जो पैसा है, जो बदमाशों का पैसा है, वो उस म्यूजिक इंडस्ट्री में लगाया जा रहा है। तो इस मामले की भी जानकारी मिली थी। और उसके साथ ही जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ तमाम सबूतों को आधार बनाते हुए ये पाया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बहुत बड़ा नेटवर्क है, लिहाजा उसके खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। और उसी के तहत उसके खिलाफ मामले को दर्ज करने के बाद उस बठिंडा जेल से दिल्ली स्थित एनआईए हेडक्वार्टर में लाया गया। और यहाँ पर जब पूछताछ की गई और उसी पूछताछ के आधार पर आज नए लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और सर्च ऑपरेशन तकरीबन जब 12 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद बताया जा सकता है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान क्या क्या जानकारियां मिली हैं, किस तरह के सबूत मिले हैं। तो कहा जा सकता है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा उस चीज के लिए। ठीक है शंकर, फिलहाल आप जुड़े रहे हमारे साथ और फिलहाल इस खबर के लिए शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर है कि किस तरीके दे नाल ये छापे चल रहे हैं, जिवें जानकारी शंकर आनंद भी दे रहे हैं कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई जो रिमांड ते इस वेले एनआईए दे और उस तो पुछगिछ की जा रही है, तो जिस तो बाद ये रेड जिहड़ी है वो काफी अहम मनी जा रही है। तो उधर खबर है पाक दी नापाक साजिश नूं लैके दस्सिए कि पाक दी नापाक साजिश नाकाम हुई है। अमृतसर दे विच बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन डेग दिता है। चाहरपुर इलाका है जिथे बीएसएफ ने ड्रोन डेग्या है, तो यह बड़ी कार्रवाई की गई है। दस दईए कि रात 10:47 ते ड्रोन की हलचल हुई, यानी कि 11:45 बजे का समा सी जिस वेले ड्रोन की हलचल हुई है। तो भारतीय सरहद दे विच शक्की वस्तु जो है वह बरामद हुई। एक हेक्साकॉप्टर भी है जो बरामद किया गया। सरहद के नेड़े दसदी कि खेतों के विच चिट्टे रंग का पॉलीथिन सुटिया गया सी, तां इह वड्डी साजिश नूं नाकाम किया गया। शंकर आनंद लगातार ने हालांकि ये भी दस दईए कि एक्सक्लूसिव तस्वीरां जिहड़ियां ने तुहानूं दिखा रहे हैं स्क्रीन ते। जो बरामद होया हेक्साकॉप्टर एक जहाज दे आकार दा सी कह सकदे जी। जिस तरीके दे नाल इसदा आकार है, बहुत वड्डा आकार हुंदा है, इसे करके शायद ये वजन जो है ना चुक सकता है। तो डिटेल दे विच जानकारी लेने शंकर आनंद फोन लाइन ते ने। शंकर, क्या कुछ आपके पास जानकारी? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से अक्सर पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि इस तरह से एक नापाक जो साजिश है वो उसको अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अमृतसर से सटा हुआ जो एक इलाका है चाहरपुर, यहाँ पर जिस तरह से बकायदा एक ड्रोन को यहाँ पर संदिग्ध हालत में देखा गया। और उस संदिग्ध गतिविधियों को देखने के बाद बीएसएफ के जवानों ने तत्काल प्रभाव से उस मामले पर कार्रवाई करते हुए उस ड्रोन को मार गिराया। और जब ड्रोन के जो टुकड़े जब नीचे गिरे तो देखा गया कि वो पाकिस्तान का बना हुआ है। पाकिस्तान तमाम चीजों को कॉपर जो है उसको भेजा गया था। इस तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से
नशे का सामान का आदान प्रदान करने के लिए और दूसरा जासूसी करने की नीयत से जिस तरह से पाकिस्तान से इस ड्रोन का प्रयोग किया जाता रहा है, तो लगातार इस तरह के मामलों पर बीएसएफ अपनी सतर्कता की वजह से कार्रवाई कर रही है। और पिछले अगर 2-3 महीनों के अंतराल की अगर बात करें तो कई ऐसे ड्रोन को मार गिराया गया है और एक तरह से कहा जा सकता है कि बीएसएफ की सतर्कता की वजह है जिसकी वजह से इस तरह के मामलों को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं पाकिस्तान की जो नापाक साजिश है वो लगातार इस बॉर्डर इलाके में देखने को मिल रहा है। लेकिन जब वो इस तरह की साजिश करता है, लेकिन हम हमारे बीएसएफ के जवान जो हैं उन तमाम मसलों पर गंभीरता से नजर बनाए हुए थे। और ये चाहरपुर का जो इलाका है, यहाँ पर भी कल रात में जिस तरह से वहाँ पर संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी, तो वहाँ पर लगातार जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उसको इन्फॉर्म किया गया, उनको बताया गया कि एक सस्पेक्ट ड्रोन को देखा जा रहा है, क्या करना है। उसके बाद देख के साथ उसको मारा गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उस ड्रोन से संबंधित तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है और इसके साथ ही जिस इलाके में उस ड्रोन को देखा गया, आसपास में सर्च ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जा रहा है, जिससे कि ये पता करने की कोशिश की जा रही है कहीं उस इलाके में कहीं नशे का कोई सामान तो नहीं गिराया गया है या कोई संदिग्ध सामान तो नहीं गिराया गया है। तो उसको लेकर भी बीएसएफ के जवान वहाँ पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शंकर। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਬੀਐਸਐਫ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜੋ ਫੋਰਸਿਸ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੇਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਡਰੋਨ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਡੇਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਗਜ਼ਾਕਾਪਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਇਹ ਮੁਸਤੈਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਸਸਪੈਂਡ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੋ ਹੈ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੰਦੀਪ ਦੇ 3 ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 3 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਲ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਸਾਹਿਲ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਅਸਲਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सूरज पान फोन लाइन ते ने साडे नाल। सूरज, पूरी जानकारी की है क्योंकि एक तो बाद एक इस मामले दे विच खुलासे हो रहे ने। देखो, पहले दिन तो ही न्यूज़ 18 इस खबर नूं प्रमुखता दे नाल दिखा रहा ते अगे किस तरह कड़ी दर कड़ी ये मामला जुड़दा नजर आ रहा, उसदा असीं खुलासा कर रहे। संदीप नां दा जिहड़ा मुंशी है जिस दे इर्द गिर्द सारी कहानी घूम रही है, जिस दी मामला दर्ज होया ते वो फरार दस्सिया जा रहा। उसदे 3 दोस्त आइडेंटिफाई होए ने, सुरिंदर, खुशदीप अते मोना नां दा ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਲ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੀਪ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਮੋਨਾ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 3 ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਵਿਕਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਜਾਂ 12 ਵੈਪਨ ਨੇ ਉਹ ਵੈਪਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦਵਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੜੀ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਦੀਪ ਦੇ 3 ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ 3 ਦੋਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੜੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ठीक है सूरज, धन्यवाद है तमाम जानकारी के लिए। तो हुण
ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਦੇ 3 ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ 3 ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।